हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने आज लाई हूँ 5 ट्रिक्स जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग यदि सच में अपने बच्चों को बदलाव लाना चाहते हैं, यदि बच्चों को समझते हैं कि बच्चों मेरे पढ़ने की तरफ आकर्षित हो, तो उसको ये 5 ट्रिक्स अपना लें, ताकि वो तब देखें कि आपके बच्चे कितना अच्छा बेहतर आपके पढ़ाई में आगे जा रहे हैं। जैसे मैंने लेकिन जब इससे पहले जानने से पहले आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब मेरे वीडियो अच्छा लगे तो उसके में लाइक, और आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने पहला जो नियम है, जो पहला रूटीन है, पहला जो नियम है बच्चों के लिए, सबसे पहला नियम है हम रोज़ एक समय तय करें। बच्चों को जो पढ़ने का जो समय है उसको एक ही समय रखें। ये ना कि आज सुबह में तो कल दोपहर में तो परसों शाम को, ऐसे बदलाव ना करें। इससे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में कोई मन नहीं देता। उसको जब समय हम देंगे तो बच्चे की जिम्मेदारी बन जाती है कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, नहीं तो मेरी मम्मी मारेगी, नहीं तो मेरे घर वाले पीटेंगे, नहीं तो मेरे पापा भी है, जो भी है आपके घर में जिससे डरते हो उसके वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे। इससे उनके डर बना रहता है, वो उसको जिम्मेदारी को समझते हैं और उस टाइम पढ़ने बैठ जाते हैं। और ये नहीं कि हम बच्चे को बैठा दे पढ़ने के लिए, होमवर्क कराने के लिए, और हम चले जाए दूसरे काम पे। ऐसे बच्चे कभी नहीं पढ़ेगा। हम चाहें कि हम दूसरा काम कर लें या बच्चे ये बैठ कर पढ़े, तो इससे बच्चा पढ़ने वाला नहीं। उसके साथ मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है, हम लोग को भी टाइम निकालना पड़ेगा, उसके साथ गार्जियन को टाइम निकालना पड़ेगा। जो भी पढ़ाते हो उसके साथ बैठे और बैठ कर देखिए बच्चे क्या गलती लिख रहा है, क्या सही लिख रहा है, उसको कम सही से याद कराएं, उसको सही से बताएं। बताने के लिए तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे इधर उधर फिर करेंगे, खेलेंगे, उसको पढ़ने मन नहीं है, क्योंकि उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आप जानते ही हैं कि कोई भी बच्चा को देख रेख करने वाला, बच्चे कहीं भी कुछ करता है। इसीलिए हम गार्जियन को लगता है कि हम बच्चे को हमेशा अपने नज़रों पर रखें। दूसरा ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क दें। बच्चों को जो होमवर्क मिलता है उसे थोड़ा थोड़ा, जैसे 15-20 मिनट के छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांट दिया जाए। उस तरीके से क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में मन लगता है। हम लगातार उसको एक ही तरफ आकर्षित करें, नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, तो बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं पढ़ाई से, और वो गुस्सा भी करने लगते हैं और ऊब कर भाग भी जाएंगे। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, जैसे 15-20 मिनट के हिस्सों में उसको बांट देंगे, तब उसको पढ़ने में मन लगेगा। तीसरा ट्रिक है, पढ़ाई के खेल जैसा बनाए। जैसे पढ़ाई है उसको खेल जैसा बनाए। पढ़ाई को कम बोरिंग जैसे न बनाए कि बच्चे जैसे बोर हो जाए। हम अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, जैसे बुक में दिया ही रहता है अक्षर की गिनती और शब्दों को चित्र रंग और छोटी छोटी गतिविधियों में सिखाने के लिए दिया रहता है, उसको उसी हिसाब से सिखाएं। ये ना कि उसको बोरिंग जैसे कर दे कि नहीं पढ़ो, यहीं पढ़ो, एक पढ़ो एक पढ़ो एक पढ़ो, तो एक दिया रहता है बुक में कि एक इसको गिनो कितना है, उसको उसी हिसाब से पढ़ाएं। ऐसे जैसे ना पढ़ाई को, जैसे बच्चा बोर हो जाए। चौथा है, अच्छे काम पर शाबाशी दे। जैसे बच्चे मेरे ने लिख दिया, उसको याद कर दिया, उसको सुना दिया, तो छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं, जो लिख देते हैं, वो अपने आप को बहुत ही मतलब अच्छा समझते हैं कि मैंने मम्मी लिख दिया। तो उसके लिए हम जैसे क्या करेंगे, उसको हम शाबाशी देंगे, उसको लिए छोटा छोटा रिवार्ड देंगे, यानी गिफ्ट करेंगे। जैसे चॉकलेट हो या पेंसिल हो, कटर हो, मीटर हो, उसको ये सब देकर प्रोत्साहित करेंगे। जैसे बच्चे मेरे पढ़ने के लिए आकर्षित हो, पढ़ने में उसका मन लगे। ये जब हम पढ़ने को मन लगाना है तो ये सब तो करना ही होगा। और उसको सबसे और 5वां इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम आज पढ़ाए वो कल छोटे से समय में उसको दोहरा दें, ताकि बच्चों को जो कल पढ़ाया हुआ हिस्सा है वो याद है कि नहीं याद है। उसे रीविजन कराने से उसको याद करे या ना करे, रोज़ थोड़ा सा समय लेकर उसमें पहले उसको रीडिंग करा दे, उसको दोहरा दे,
ताकि वो बच्चों को दिमाग में हमेशा बैठा रहे। नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे, कल जो पढ़ाई उसको छोड़ दो, आज जो होमवर्क मिला है उसको हम बनाएंगे, तो बच्चे क्या करेगा, कल का पढ़ा हुआ भूल जाएगा और आज का पढ़ा हुआ याद करेगा, फिर आज का पढ़ा हुआ कल भूल जाएगा, कल का पढ़ा हुआ याद करेगा, फिर इसी तरह करते करते वो कुछ याद करेगा, कुछ भूल जाएगा। यदि हमेशा उसके दिमाग में परमानेंट बनाए रखना चाहते हैं कि ये शब्द उसको याद रहे, तो उसको हम छोटे से हिस्से में, छोटे से समय में लेकर के उसको रोज़ डेली उसको रीडिंग कराएं, तब आगे की होमवर्क पूरा कराएं, आगे की रीडिंग पूरा कराएं या आगे की जो पढ़ाई है क्लास है उसको हम पूरा कराएं। ऐसे करने से क्या होता है, जो 15 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक, और 20 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, ऐसे करके हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को पढ़ने में अच्छा सुविधाजनक रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही तक काफ़ी। मैं जैसे भी आप लोग कमेंट कीजिएगा उस हिसाब से मैं आगे भी जो भी वीडियो अच्छा बना दूँगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी नमस्ते।